जय हिंद। हाजिर हूं मैं आपके सामने अपनी किताब लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन मोहब्बत की रेलगाड़ी लेकर। और पिछला एपिसोड नंबर 43 में मैंने पढ़ा कि किस तरह से 3 जनरेशन के एसेट्स को अपनी पर्सनालिटी में एब्जॉर्ब करके शाहिदा अब किस तरह से मैच्योर हो रही है। और मजूरी ये स्टेशन का नाम है, 13 चैप्टर है ये। और शाहिदा के जिंदगी का वो पड़ाव जहां पे उसको अपना लाइफ पार्टनर चुनना है, और इसकी इजाजत उसके पेरेंट्स ने उसको दे रखी है, क्योंकि हर मजहब इसकी इजाजत देता है। हमें जीना है जिस इंसान के साथ, उसको चुनने का वॉलंटियरशिप हर मजहब इंसान को खुद देता है। क्यों? क्योंकि हमारे पसंद का जब पार्टनर होता है तो हम उसके साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव में बहुत आराम से चलते हैं। जब शुरू ही नापसंद से होगी तो आगे दिक्कत आती है। वैसे तो बहुत सारे कपल्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो एकदम प्योर अरेंज मैरिज करके भी रिश्ता निभा देते हैं, और मैं उनके पेशेंस को क्लैप करती हूँ, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए होता है किसी अपने रिश्तेदारों की पसंद को निभा देना, अपने माँ बाप की पसंद को निभा देना। अपनी पसंद को निभाने में ही बहुत चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, लेकिन इट्स ओके। ये ट्रेडिशन है हमारे कंट्री का बहुत सारे स्टेट्स में, तो इसको एक्सेप्टेंस मिली हुई है। बट तारीफ उन कपल्स की है कि जो रिश्ता निभा देते हैं मरते दम तक। और आज मैं शुरू करती हूँ अपना एपिसोड नंबर 44, जिसमें हैदर और वरीशा ने अपनी पेरेंटहुड की जर्नी में ये सीखा कि माँ बाप को बच्चे को इतना मोहब्बती फील कराने की ड्यूटी होती है उनके जिंदगी भर, कि उनके प्यार करने के तरीके को देखकर और उनके अपने बच्चों को एक्सेप्ट करने की पावर को देखकर दुनिया उनके बच्चों को एक्सेप्ट करना सीख जाती है। कहते हैं पहला एक्सेप्टेंस जब ऑलमाइटी किसी बच्चे को दुनिया में उतारता है तो उस बच्चे को सबसे पहला बहुत गिफ्टेड चाइल्ड होने का, हर बच्चा ऊपर वाले की एक का गिफ्ट होता है हम माँ बाप के लिए, तो उसको पहला एक्सेप्टेंस जो होता है वो माँ बाप कराते हैं। जब माँ बाप उसको इस चीज का एहसास करा देते हैं, तुम बहुत खूबसूरत सोल हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम आगे चल के बहुत अच्छा काम करोगे, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए। और इस तरह से वो बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अपनी हरकतों से, अपनी पर्सनालिटी से अच्छाई करने की आदत को वो नहीं छोड़ता। और इस तरह से माँ बाप की एक्सेप्टेंस बच्चे को दुनिया में एक्सेप्टेंस दिलाती है। लेकिन आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देखिए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जहां पे माँ बाप ने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन चूंकि ऊपर वाले ने उसको एक बहुत खूबसूरत लाइफ जर्नी से गुजारा होता है, गुजारने की ठान रखी होती है, और वो बच्चा बहुत खूबसूरत सोल होता है और आता है दुनिया में कुछ संवारने के लिए, तो भी अल्लाह उस ऐसे बच्चों को अपनी उनकी जिंदगी में कामयाब कर देता है। कहते हैं कि माँ बाप जो होते हैं वॉलंटियर्स होते हैं बच्चों की पेरेंटिंग करने के लिए, ऊपर वाले के वॉलंटियर्स होते हैं। अगर वो अपनी इस जिम्मेदारी से मुकर जाएं तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरे वॉलंटियर्स खड़े कर देता है अपने बनाए हुए बंदों की अच्छाई के लिए। और इस तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हमने देखा कि उनके माँ बाप कहीं ना कहीं उनसे चिढ़े रहते थे, उनकी थॉट को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो दुनिया को खूबसूरत बनाने में लगे हुए थे। और हैदर के पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो ऑलमाइटी है, जिसने इमेंस पावर देके किसी सोल को चलाया है लोगों की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, वो हर हाल में अपना काम करेगा। लोगों को ये पसंद आए ना पसंद आए इसका कोई वो नहीं है, लेकिन पसंद आएगा। और अब वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मैं एग्जाम्पल दे रही थी, वहां पे मैं सबसे पहले बोलूंगी आपको एग्जाम्पल मूसा अलैहिस्सलाम का, जिन्हें मोसेस कहा जाता है। उनके जो फादर थे फिरौन, वो उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को यानी मोसेस को दुनिया में उस वक्त का जो जनरेशन था, उस वक्त अल्लाह ने उतारा था लोगों की भलाई करने के लिए और शैतानी असरात को कम करने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत भी वो देता था, उनको एक असा दिया था अल्लाह ने,
ऐसा कहते हैं स्टिक को, जो बूढ़े लोग लेके चलते हैं सपोर्ट के लिए, उस स्टिक में अल्लाह ने सुपरनैचुरल पावर भेजी थी कि जब वो स्टिक ऐसे फेंकते थे तो वो सांप में बदल जाता था, और वो सांप फिर सारे शैतानी फितरत वाले लोगों को मार दिया करता था। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हिस्ट्री से मैंने सीखा है कि अगर अल्लाह चाहता है किसी बंदे को उसकी बहुत अच्छी लाइफ जर्नी पे चलाने का, तो दुनिया के बंदे उसके पीछे भी पड़ जाएं तो वो बंदा अपनी लाइफ जर्नी को अच्छे से निभा लेगा, क्योंकि उसकी मेहर होती है ऐसे बंदों के ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी गौतम बुद्ध जी का। जी हाँ, सिद्धार्थ, जो बचपन से बहुत कोमल हृदय वाले थे, उनको उनके फादर ने सपोर्ट नहीं किया था, घर छोड़ के जो चले जाने का उनका इवेंट था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धिज्म की जर्नी को स्टैब्लिश किया और लोगों के अंदर पीस फैलाने का काम किया। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने अपने एंसेस्टर्स से अलग मजहब इंट्रोड्यूस किया। वो लोग जूस थे और इन्होंने इस्लाम इंट्रोड्यूस किया। तो कहीं ना कहीं उनके खानदान में बहुत सारे लोग होंगे जो उनके अगेंस्ट होंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह के वो बंदे थे, उनको अल्लाह ने लाइफ जर्नी चला करके भेजी थी, तो वो अपनी लाइफ जर्नी पे चलते रहे और उन्होंने स्टैब्लिश किया इस्लाम, और उन्होंने बताया कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो मुझसे वो करवा रहा है, मैं खुद नहीं, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि इतना बड़ा काम मैं अल्लाह की मर्जी के बिना कर दूं। और ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें सिखाते हैं कि कभी किसी का सहारा मिले ना मिले, आपको अगर अच्छाई के रास्ते पे चलना है तो फुल्ली डिटरमिन्ड होके चलते रहिए, वो आपका साथ देता है। आगे बढ़ती हूँ। श्री कृष्णा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंपैशन, दया का एक सागर कैसे बनाते हैं मोहब्बत के जरिए। कहते हैं उनकी बहुत सारी पटरानियां थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन वो जो पटरानियां थी उनसे उनका जो रिश्ता था वो शौहर और बीवी वाला नहीं था। वो दुनिया को दिखाने के लिए उनकी रानियां थी, उनके महल में रहा करती थी, लेकिन उनके अंदर इतनी इमेंस सुपरनैचुरल पावर अल्लाह ने दे रखी थी। whatever the Almighty, I'm so sorry if I'm speaking Allah for every time, क्योंकि सारे रिलीजन में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। तो उनके अंदर इतनी इमेंस सुपरनैचुरल पावर थी कि वो एक ही वक्त में 100 से भी ज्यादा थी उनकी पटरानियां, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एक ही वक्त में वो सारी पटरानियों के साथ प्रेजेंट होते थे। क्या ये नॉर्मल लोगों के साथ पॉसिबल है कि एक वक्त में आप सबके साथ हाजिर रहें? तो ये तो कुछ ना कुछ उसका चमत्कार ही होगा जो ऐसा वो कर पाते थे अपने इंसान के रूप में जब वो आए थे यहाँ पे। जीसस क्राइस्ट, उन्होंने क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस किया, और क्रिश्चियनिटी भी जो प्रेजेंट रिलीजन उनकी माँ का था जुडाइज्म, उससे अलग था ये मजहब। और इस तरह से ये सारे लोग हमें ये सिखाते हैं कि जो बहुत ग्रेट रूह होती है ना, वो लोगों का भला करने के लिए दुनिया में आती है।